नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो हम रोज़ की भांति आज फिर से देखेंगे PYQ के ही बारे में, क्योंकि जितना ही हम लोग PYQ करेंगे उतना ही अपने एग्ज़ाम के नज़दीक जाएंगे और अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। और आज हम लोग हर ऑप्शन का करेंगे पोस्टमार्टम, हर तरह से क्वेश्चन का करेंगे एनालिसिस, ठीक ना। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, दूध के फटने पर कौन सा एसिड का उत्पन्न होता है। यानी जब दूध होता है फट जाने के समय कौन सा एसिड का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है टार्टरिक एसिड, बी में दिया है लैक्टिक एसिड, सी में दिया है एसिटिक एसिड और डी में दिया है फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। अब लैक्टिक एसिड ये दूध के फटने पर होता है, ठीक ना। और दही में भी पूछेगा तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। दूध से जितना भी क्वेश्चन आएगा अगर पूछेगा कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। और वहीं पूछेगा दही किस जीवाणु के कारण जमता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है, ठीक ना। जो हम लोग दही खाते हैं, दही सभी लोग खाते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग, मेरे भाई मेरे दोस्त जितने भी विद्यार्थी जीवन में या कोई भी भाई हो जो कि शाकाहारी या मांसाहारी जो भी हो, वो ये प्रोटीन युक्त यानी दही का दूध का उपयोग करता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है कि दूध के फटने पर कौन सा अम्ल का निर्माण होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक ना। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वहीं पूछेगा जो हम लोग दही खाते हैं वह उसमें कौन सा जीवाणु होता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ठीक ना। दही खाटा होता है, दूध से दही बनना रासायनिक क्रिया हो जाएगा, दूध से दही बनना क्या हो जाएगा, रासायनिक क्रिया हो जाएगा। और दूध का रंग उजला क्यों होता है तो कैसीन के कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग उजला होता है, ठीक ना। और ये पूछा है लैक्टिक एसिड, ठीक ना। जब हमारा शरीर ज़्यादातर जब धावक के शरीर में ऐंठन होने लगता है मांसपेशियों में, वह किसके जमाव के कारण होता है, वह लैक्टिक एसिड के कारण जमाव के कारण उनके बॉडी में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, ठीक ना। तो वो क्यों होता है, वहाँ पर जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जितना पूर्ति होता है और धावक को या जितना भी दौड़ने वाले हैं उनको उतना ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और उस एसिड के कारण उसके मांसपेशी में दर्द होने लगता है, इसी के कारण लैक्टिक एसिड के कारण। अब देखेंगे टार्टरिक अम्ल के बारे में। टार्टरिक अम्ल ये तो पहले पूछा जाएगा किस में पाया जाता है तो इमली में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा, ठीक ना। ये किस में पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल तो अंगूर और इमली में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पूछेगा घास में तो बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पूछेगा कि पालक के पाता में तो बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है तो फलों के रस और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अब पूछेगा यहाँ कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है तो लाल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया होगा ऑप्शन में, अगर मेथनोइक अम्ल दिया होगा तो वहीं आंसर टिक करना है, ठीक ना। क्योंकि फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं या मेथनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन में रहेगा। अगर ये रहेगा फॉर्मिक अम्ल तो टिक करना है फॉर्मिक अम्ल, अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया है मेथनोइक अम्ल दिया है ऑप्शन में तो मेथनोइक अम्ल टिक करना है, ठीक ना। अब बनेगा अम्ल से, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो जैलिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पूछेगा संतरा और नींबू में तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। वहीं पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दुर्गंधि मगन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो मैलिक अम्ल पाया जाएगा। जितना भी अम्ल से क्वेश्चन था वो हम बता दिए, जिसमें पाया जाता है उनको भी बता दिए। और यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा कि
अम्ल और क्षार और उदासीन का कैसे पहचान करेंगे, तो पीएच मान के थ्रू हम लोग इन सब का पहचान करेंगे। अगर 0 से 7 तक 0 से 7 से नीचे रहेगा तो उसे अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर 7 रहेगा तो उदासीन कहेंगे, और वहीं पर पूछेगा उदासीन कहेंगे, और 7 से अधिक रहेगा तो उसे क्षार कहेंगे, ठीक ना। पीएच मान किसने दिया था, तो सुरेंसर ने दिया था। किसने दिया था, तो सुरेंसर ने दिया था। किसने दिया था, सुरेंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम आपको लिख कर दे रहे हैं। अम्ल से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग आसानी से, उम्मीद करता हूँ कि टिक कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, रक्तदाता कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है ए बी में दिया है ओ, सी में दिया है ए, और डी में दिया है बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा आंसर। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। और वह पूछेगा सर्वग्राही, तो AB+ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, AB+ को कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वदाता पूछेगा तो -O- को कहा जाता है सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। एंटीजन कितना होता है, तो 2 होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1900 ईस्वी में किया था। वहीं पूछेगा रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक ना। विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संतरे किसके प्रबल स्रोत होता है। संतरा जो होता है, संतरा जो खाते हैं हम लोग, वह किसका प्रबल स्रोत होता है, किसका होता है, किसका प्रबल स्रोत होता है, तो उसको ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया है वसा, सी में दिया है प्रोटीन, और डी में दिया है विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, खट्टे पदार्थ में कौन सा, तो विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक ना। तो विटामिन का स्रोत है संतरा। प्रबल रूप किसका है, तो विटामिन का। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में विटामिन से एनर्जी मिलेगा, नहीं, हमारे शरीर में विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक ना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में काम करता है। तो अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, इससे एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिलता है। तत्काल ऊर्जा की ज़रूरत होता है तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे वसा के बारे में। वसा 1 ग्राम वसा के 1 ग्राम वसा से हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है, तो 9.3 किलो कैलोरी मिलता है। 9.3 किलो कैलोरी वसा से मिलता है। वसा किसे कहेंगे हम लोग, वसा किसे कहेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ठोस अवस्था में रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम लोग वसा कहेंगे। वहीं 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। क्या कहेंगे, तेल कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोटीन, ठीक ना। प्रोटीन हमारे शरीर के 15% लगभग पाया जाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 15% पाया जाता है। प्रोटीन की खोज किसने किया था, तो बार्जिलियस ने किया था। किसने किया था, बार्जिलियस ने किया था। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है, ठीक ना। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है, जिसमें मुख्य रूप से रोग हैं क्वाशियोकर और मारास्मस। किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियाकर और मारास्मस। अब देखेंगे विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया था, तो फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दंत क्षय का कारण क्या होता है। दंत क्षय का कारण क्या है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है विषाणु, बी में दिया है प्रदूषित जल, सी में दिया है बैक्टीरिया, और डी में दिया है कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो हमारा दंत झड़ने लगेगा, यानी गिरने लगेगा, अपक्षय होने लगेगा, टूटने लगेगा। क्या हो जाएगा, 5.5 अगर मुंह का पीएच मान
5 पॉइंट से 5 से कम होगा तो हमारा दांत गिरने लगेगा, टूटने लगेगा और क्षय होने लगेगा। यह किसके कारण होगा? तो बैक्टीरिया के कारण होगा। बैक्टीरिया के खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो नीदरलैंड या हालैंड के वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक, ठीक ना, कौन थे? ल्यूवेनहॉक। अब देखेंगे विषाणु। विषाणु के खोज किसने किया था? इनवान-विस्की ने किया था। किसने किया था? इनवान-विस्की। सबसे पहले किस पर किया था? तो तंबाकू के मोजेक रोग पर किया था। इनवान-विस्की ने विषाणु की खोज किया था। अब हो गया, ठीक ना। प्रदूषित जल से देख लेंगे। प्रदूषित जल पीने से हम लोग को एक बीमारी होता है, आंत बीमारी, जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड रोग होता है जो हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता है प्रदूषित जल पीने से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो ऑप्शन ए में दिया है टोकोफेरॉल, बी में दिया है कैल्सीफेरॉल, सी में दिया है फिनोक्विनोन और डी में दिया है रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। इसके कमी से बंझापन होता है। क्या होता है? बंझापन होता है। और जो स्त्री में होता है रोग वो होता है, ठीक ना, कद चपटा हो जाता है और बंझापन हो जाता है विटामिन ई के कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। वहीं पूछेगा विटामिन डी का तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा विटामिन के का तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। हमारे आँख की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है, ठीक ना। विटामिन ए का स्रोत मुख्य रूप से कौन सा स्रोत है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है। ये याद रखना, इतना क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा टिन के परमाणु संख्या। परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन बनता है, एकदम श्योर होकर पूछ सकता है, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम अपने से सेट थोड़े किए हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम सेट किए हैं, ठीक ना। पूछा है कि टिन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया है 82, बी में दिया है 50, सी में दिया है 24 और डी में दिया है 79। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। 50 रुपया लेकर टिन खरीदना है। टिन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 50 होता है। वहीं पूछेगा शीशा, अगर तत्व अंतिम रूप में जाएगा तो किस में बदलेगा? शीशा में बदल जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा क्रोमियम के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। वहीं पूछेगा सोना के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। चांदी के पूछेगा तो 47 हो जाएगा और सोना के 49 हो जाएगा। कैल्शियम पर पूछेगा तो 20 हो जाएगा। वहीं पूछेगा एल्युमिनियम के तो 13 हो जाएगा। सल्फर के पूछेगा तो 16 हो जाएगा। ये सब परमाणु संख्या भरभली रूप से पूछा जाता है, जिसको याद रखना पड़ता है। पोटेशियम के पूछेगा तो 11 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार से क्वेश्चन पूछा है, बिहार में पूछेगा ही क्वेश्चन, ठीक ना। बिहार के जितना भी परीक्षा होगा उससे बिहार से तो क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। पूछेगा बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। अब पूछेगा बिहार में कुल कितने जिला हैं? तो 38 जिला हैं। कितना है? 38 जिला हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि अनुमंडल कितना है? बिहार में कितना अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। और पूछेगा कुल प्रमंडल पूछेगा, कुल प्रमंडल पूछेगा तो 534। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 534 हैं। वहीं पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि महानगर की संख्या कितना है बिहार में? महानगर की संख्या 1 है, जो कि महानगर की संख्या में आता है, उसका नाम है पटना। पटना एक महानगर की संख्या में आता है बिहार में। कांवरताल झील पूछेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछा है कि कांवरताल झील बिहार के किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। ये क्या है? गोखुर झील है। सबसे मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा है? तो बेगूसराय के कांवरताल झील है। वही पूछेगा नागिनक्टी, तो जमुई बिहार में हो जाएगा। ये बिहार से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सभी लोग अपना मत बताइएगा कैसा लगा, और सोचते हैं कि हम अगले वीडियो से टॉपिक वाइज करें और हर टॉपिक को बारी बारी से पहले साइंस से करेंगे, उसके बाद उसका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसी समय फिर दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।